हमारे हिमालय में मनाए जाने वाले गंगा दशहरा फेस्टिवल को अटेंड करने की जर्नी में अब तक आपने देखा कि उत्तरकाशी से शुरू हुआ हमारा सफर शाम होते होते हमें गंगोत्री धाम तक ले आया। जब गंगोत्री धाम की शाम की आरती को हमने शूट करने की कोशिश की तब पता चला कि यहाँ के काफी रूल्स चेंज हो चुके हैं और मंदिर प्रांगण में अब कैमरास अलाउड नहीं। हम समझ गए थे कि हमें कुछ सेफ सोशल डिस्टेंसिंग वाला तरीका खोजना होगा ताकि नेक्स्ट दिन के इम्पोर्टेंट इवेंट को हम मिस ना करें। और जैसा कि मैंने आपसे पहले एपिसोड में कहा था, हमें ऐसा लग रहा था जैसे माँ गंगा खुद इस सफ़र में हमारे साथ थी। तो फिर क्या होगा, एक के बाद एक ऐसे कमाल के लोग और मोमेंट्स हमें देखने को मिले कि ये पूरी की पूरी जर्नी यूनिक जानकारियों और रेयर कैप्चर्ड मोमेंट्स से भरपूर हो गई। और इस कड़ी में गंगोत्री धाम में हमारी मुलाकात हुई यहाँ 12 महीने रहने वाले संतों और उनके गौरवमय इतिहास। शुभांगम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बालाजी हनुमान जी, जगदम्बा माता, अम्बा माता, बाल गोपाल कृष्ण भगवान का, और ये हैं हनुमान जी। यहाँ कैलाशपति महादेव हैं, भगवतपाद शंकराचार्य भगवान हैं, इस आश्रम के संस्थापक हैं, गणेश भगवान हैं, गणपति बाबा, कृष्णा महाराज, दंडी स्वामी। ये 152 साल में इन्होंने शरीर पूरा किया अपना। यहीं बगल वाले आश्रम में रहते थे, दिगंबर रहते थे और ऐसे ही बैठे रहते थे देवदार के पट्टे पे, और इन्होंने काफ़ी साल तक यहाँ तपस्या किया और इनकी बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ा। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हुए यहाँ, दिगंबर कुछ महात्मा और हुए, अवधूत महाराज, परमहंस महाराज, ये सब। ये यहाँ पे जब चोट लग जाते हैं ना, चोट यहाँ चोट लगती है तो पूरा फूट जाता है, ठीक नहीं होता। इसका जड़ में घिस के ना लगाते हैं तो इसके जड़ में इतनी गर्मी है और फिर बांध देते हैं, थोड़ा धूप की रोशनी लग जाती है तो पूरा ठीक हो जाता है। और ये इसको पत्ती खाने से ना, इसके पकौड़े खाने से पेट भी साफ होता है। और भी इसका बहुत सारे फ़ायदे, अल्सर, अगर पेट में कहीं अल्सर हो जाए तो उसको खा ले थोड़ा सा घिस के, उसके लिए बहुत अच्छा है। कृष्णा महाराज यहीं रहते थे। हाँ, इसके नीचे में एक कुटिया की गुफा थी, इस मंदिर बन गया, यहीं रहते थे। तपोवन कुटीर, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो, ये तपोवन महाराज का है। अच्छा। ये आज से 100 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने ये कुटिया का निर्माण करके और यहीं पे बैठते थे। यहीं पर बैठकर यहाँ पे चिन्मय मिशन का जो फाउंडर है चिन्मयानंद जी, अच्छा, उनको पढ़ाया था यहाँ पे, वेदांत पढ़ाया था और उनको विद्वान बनाया, और विद्वान बना के यहाँ से भेजा और पूरे विश्व में उन्होंने, आप देखो कितना बड़ा काम किया चिन्मय जी ने। अब उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का भी आपको पता है, उस BHP का इनके शिष्य जो चिन्मयानंद जी हुए, जो चिन्मयानंद फाउंडेशन ये है उसके संस्थापक। तो ये महाराज जी यहाँ रहे। और ये जो फोटो देख रहे हैं शरीर छोड़ने के जस्ट एक दिन पहले का है, ये वाला। अच्छा, ये इन्हीं का फोटो है? इन्हीं का फोटो है। शरीर एकदम बिल्कुल कैसे हो गए थे, देखिए एकदम शिव स्वरूप हो गए थे। और इनके जो शिष्य हैं, चिन्मयानंद जी भी हैं और ये सुंदरानंद जी हैं, अच्छा, है ना। तो सुंदरानंद जी योग में बहुत महारत हासिल और फोटोग्राफी में इनका बहुत बड़ा नाम है, अच्छा, विश्व में। तो ये देखिए कैसे कैसे इन्होंने योग करके सारी दुनिया को प्रसन्न किया और उनको बताया योग की शक्ति। और इनकी देखिए किस तरीके से इनकी कलाकृति है। इनके सब ये जब फोटोग्राफी है, ये सब फोटोग्राफी करवाया इन्होंने, ये सब किए, है ना। और ये सुंदरानंद जी, और वो बहुत बड़े गाइड थे। वो जो देख रहे हैं आप, वो गाइड यहाँ पे, हाँ, ये। और इन्होंने सब फोटो बनाए। और तपोवन महाराज इसी में रहते थे, बहुत दिव्य कुटिया है।
और ठीक इसके सामने में गंगा जी अवतरित हुई हैं, आकर दक्षिणायन हुई हैं। तपोवन महाराज इस गंगा जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे। हाँ। और दिव्य शिला यहाँ से लेकर और दूर तक है, गौरीकुंड तक एक ही शिला है, एक पत्थर में एक पत्थर का शिला है, दिव्य शिला उसको बोलते हैं। खासियत देवी शिला क्यों कहा गया उसे? इस कहते हैं कि शिव जी ने जब गंगा जी को अवतरित किया था तो वो वहाँ से कुछ लोगों का कहना है कि अपने त्रिशूल से उसको अलग करके और वहीं पर गंगा जी को अवतरित किया था। अच्छा, क्योंकि असल में तो गंगोत्री टेम्पल यानी यहाँ पर है, यानी गौमुख पहले यहाँ हुआ करता था, अब गल के पीछे चला गया ना। ऐसा लोग ऐसा भी कहते हैं अच्छा। कि धीरे धीरे गलते पीछे चले गए हैं। ये उस समय की बात है जब यहाँ पे अवतरित हुई थी। जी, ये और एक शिवलिंग है, बहुत बड़ा विशाल पत्थर है। जब अच्छा। फ्लड आया था तो थोड़ा शिवलिंग आगे चला गया। अच्छा। तो बीच में, दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा शिवलिंग है। और ये जो देवदार है इसको सुंदरानंद जी कहा करते थे, ये जो पेड़ नारेश्वर बोलते हैं इस पेड़ को। अच्छा, दो भाग में ये पेड़ है, दो भाग में बटा हुआ है। देख रहे हैं कितना दिव्य है। बराबरी से दो भाग में, बराबरी से दो भाग है। आप देखिए इसको अच्छी तरीके से, देख रहे हैं ये शिवलिंग जब शरीर छोड़ा था महाराज जी ने, तो ये शिवलिंग वहीं से लाया था। तो इन्होंने कहते थे कि तपोवन महाराज का स्वरूप है ये, ऐसा वो कहते थे। हाँ, और आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो देखेंगे ना, ये जो सिंह है, सिंह, अच्छा, ये बरल का है, बरल का सिंह, बरल। यहाँ एक होती है, एक बकरी जैसी एक होती है, जानवर होते हैं, बहुत अच्छा बरल उसका सिंह है। और आप देखेंगे ना, इसमें हर एक चीज़ में आपको कोई ना कोई आपको आकृति दिखेगी। कोई सांप दिखेगा, कोई नाग दिखेंगे, कोई कुछ दिखेंगे। जितनी भी आकृतियाँ देख रहे हैं सब में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ठीक है। देखिए, तपोवन कुटी 1921 में बनाया था, ये बंद करेला, ये कैंसर में बहुत उपयोगी है। और ये तो आपको पता ही है, ये एप्पल का पेड़ है। अब ये देखिए वो आर्चा, वो भी देखिए आर्चा, वहाँ आर्चा आपने भी पहले दिखाया। हाँ, अभी दिखाया था मैंने। आर्चा का पेड़ देखिए कितना बड़ा उसका पत्ता हो रहा है, कितना। ये भी देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जड़ की बड़ी खासियत है ना, जड़ की खासियत है। और ये फूल हमारे नीले से फूल, ये यही तो फूल है, इसका नाम तो हमें नहीं पता। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप देखिए ये चीड़ का पेड़ है। और आप जब इधर आएंगे तो देखेंगे भोज का पेड़, भोज पत्र का पेड़। अच्छा, भोज पत्र से ठीक है, भोजवासा में मैंने देखा था। हाँ, और आप ये जब देखिए, सुंदरानंद जी महाराज जी ने मुझे कहा था कि ब्रह्मचारी जी महाराज यहीं पर आप मुझे समाधि देना। तो उनकी कृपा से मुझे उनकी समाधि देने का अवसर हुआ। यहाँ पर उनकी समाधि दी गई। अच्छा, ये 25 दिसंबर 2019-20 की बात है। जी हाँ, 2021 है ना, ये पिछले साल की बात है। पीछे। हाँ, अभी। अच्छा। हाँ, तो समाधि दिया 24 तारीख को, उन्होंने शरीर पूरा हुआ। और कैसे, मतलब समाधि ध्यान में छोड़ा उन्होंने, कैसे करा? हाँ, वो थोड़ा नीचे चले गए थे, तो वहाँ से हम लेकर आए हाँ, देहरादून से। हाँ। और इसी जगह पे अच्छा, आप एक कोई चैनल है मेरा भी, हिमालयन योगी करके, उसमें भी इनका बहुत सारा वीडियो है। अच्छा। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उनको अच्छे से समाधि दी गई। और उन्होंने ये जगह बनाया, इसमें उन्होंने जो बनाई है, फोटो खींचा है, जो उन्होंने हिमालय को संग्रहित किया है, जो पुराना हिमालय था, वो सब इसी में है। अच्छा, हाँ, यानी उसके विचित्र चीजें सारी बहुत इकट्ठा अच्छी है। अच्छी उन्होंने दी हैं। इसमें हिमालय को, पूरा हिमालय को इसमें दिखा दिया है उन्होंने। अच्छा, तपोवन महाराज ने पूरा हाँ। हिमालय को दिखा दिया है। जी, और ये देखेंगे यहाँ महात्मा जी लोग रहते हैं, ये लोग, हाँ। ये शीतकाल में भी रहते हैं। शीतकाल में नहीं जाते यहाँ से? शीत कहाँ, यहीं रहते हैं, सब लोग यहीं रहते हैं। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हर हर महादेव हरि शिव जय गौरीनाथ। ओम सदा परमेश्वर
नाकम महिमानः सचंत्र 5 प्रयाग खींचो, 5 बद्री खींचो, 5 केदार खींचो, उसको आपको एक सीरीज बन जाएगी ना पूरी लंबी, तो सबको देखने में भी आनंद आएगा कि भाई फलाने ने ऐसा कर रखा है। ये चीज़ होती है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, जिस जगह की जो वैल्यू है उसी से उसका पता लगता है। तो फिर इसके छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे काशी में देख लो, हैं काशी विश्वनाथ जी, और ऐसे ऐसे करके पुराने आपको पता लगे। आज दिन अच्छा है कि आज गंगा दशहरा है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पूजा पाठ की गई, आरती किया गया। यहाँ संत महात्मा हैं, ये लोग संत महात्मा सब रहते हैं, सब हम लोग जितने भी हैं सब रहते हैं। हम लोग शीतकाल में ठंड में भी रहते हैं। यहाँ 10-10 फीट 12-12 फीट बर्फ गिर जाते हैं, उसमें तपस्या करते हैं और अपने आत्मा को जानने की कोशिश करते। जो सभी संत, जो भी यहाँ संत महात्मा हुए हैं, उनके रास्ते पर चलने के लिए हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। तो आज गंगा दशहरा का दिन है। जितने भी दुनिया में लोग हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना महामारी चल रही है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, सभी लोग सुख शांति से रहें, अच्छे से रहें, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। 10-12 फुट बर्फ गिरता है ना ठंडियों, तब भी आप यहाँ रहते हैं, तो उसमें बाहर निकलना संभव हो पाता है या नहीं? हाँ, संभव होता है। तो कैसे आप लोग रास्ता बनाते हैं? रास्ता बनाना पड़ता है चलने के लिए, अपना औजार से उसको रास्ता बना लेते हैं और फिर चलते रहते हैं। फिर मौसम जब ठीक होता है तो बर्फ़ आपे पिघल जाता है, तो फिर आपे रास्ता बन जाता है। लेकिन जब ताज़ा बर्फ़ गिरता है ना, तब थोड़ा दिन के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। कौन से महीने तक ये रहता है ये प्रोसेस बर्फ़ वाला? ये बर्फ़ तो आपको लीजिए दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च में तो अक्सर ज़्यादा होती है। मार्च में बहुत बर्फ़ गिरता है। सबसे ज़्यादा बर्फ़ तो पूरे साल का मार्च में ही पूरा एक और मैंने कहते नहीं हिसाब हो जाता है। तो पूरा बर्फ़ 2 फुट, 2.5 फुट, 5 फुट, 8-8 फुट तक बर्फ़ गिर जाती है। और गलते कब? अप्रैल तक गिरती है। और ये तो पक्का है, शिवरात्रि के दिन तो 110% आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं रहेगा कि शिवरात्रि के दिन बर्फ नहीं गिरा। शिवरात्रि के दिन तो गिरना ही गिरना है। और ये तो हिमालय है, देखिए अभी भी बारिश हुई है 2-3 दिन से, तो देखिए चोटी पे बर्फ आ गया है। तो ज़मीन पे आने में थोड़ा देर लगता है, लेकिन चोटी पे बराबर बर्फ गिरते रहते हैं हर समय। उनका समय नहीं है कि हम आज ही गिरेंगे या कल गिरेंगे या इस महीने में गिरेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप गौमुख तरफ या तपोवन तरफ भी जाना होता है? हाँ, जाते हैं हम लोग, घूमते फिरते हैं, जाते रहते हैं। हम लोग तो विचरते हैं, जैसे आप लोग शहर में घूमते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो हम लोग भी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में विचरण करते रहते हैं और एक संतों का मिलन होता है। जैसे आज हम लोग गंगा दशहरा में सब लोग एकत्रित होकर के संत सम्मेलन कर रहे हैं, वैसे ही करते रहते हैं। और जैसे कि अभी तो सबके लिए बंद है गौमुख जाना। अभी तो सन्यासियों के लिए कोई नियम ऐसा होता है या वो कभी भी निकल सकते हैं? नहीं, नियम है, सबका नियम है। सबका नियम, नेशनल पार्क है ना वो। अच्छा। अब तो कानून सरकार का बन गया ना, तो इसलिए वो लोग थोड़ा नियम बना रखे हैं और प्रदूषण के हिसाब से। तो ये तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम कहाँ जाए ना जाए, इसके लिए रोक टोक नहीं है। अब हमारी अपनी हिसाब से भले रोक टोक हो सकता है कि भाई यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठंडी में यहाँ पे 45 महात्मा लोग रहते करीब। हाँ, और वो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, अपना साधना करते हैं। अपना अपना अलग अलग गुफाएँ हैं, किसी ने कुटिया बना रखा है, किसी ने अपना आश्रम बना रखे हैं। इस तरह से सभी लोग अपना अपना साधन जुड़ा लिए। तो कहते हैं कि गंगोत्री एकदम बर्फ़ के समय खाली हो जाता है, ऐसा नहीं है सर? नहीं, खाली तो नहीं होता है, पर ये बाजार शहर ये सब भीड़ भाड़ जो होता है ना यात्री लोगों का, जो खुला रूप से जो आते हैं उस तरह से नहीं आते हैं। पैदल तो यात्री एक के दो के आ ही जाते हैं हिमालय में घूमने के लिए। ग्रुपिंग लोग जो आते हैं ना, वो लोग भी ट्रैकिंग करने वाले सब, वो लोग भी आ ही जाते हैं। अब वो वैसा बर्फ भी नहीं गिर रहा जैसे पहले बर्फ गिरना। इसके सबसे ऊपर में ध्यान केंद्र है, हॉल है। अच्छा। उसके बाद 2-4 कमरे रखे हैं कि 1-2-4 7 लोग रह सके। म्यूजियम है ये। तो महाराज जी पहले ये हिमालय थे, आर्ट ट्रैक्सी में थोड़ा इनकी रुचि थी और फोटोग्राफर भी काम कर लेते थे और गाइड का भी काम कर लेते थे ये। और इन्होंने सन 62 में जब चीन से लड़ाई होना था, तो उस समय पर भी इन्होंने फौजी लोगों को मार्गदर्शक बने हुए थे। उनको मालूम नहीं था कि हमारा सीमा कहाँ तक है नहीं है।
तो इन्होंने कहा भाई हमारा फौजी वहाँ तक रहा, हम इस समय से यहाँ रहते रहे, तो अब नहीं आपको मालूम है, हम चलिए आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपका चिन्ह भी दिखाएंगे कि आप लोग कैसे यहाँ रहते रहे। तो इस तरह से उनको वो ले गए और सब जगह दिखाया, तब फिर वो लोग और आगे जा कर के अपना बॉर्डर बनाए। उनका नाम क्या था? स्वामी सुंदरानंद। तो उनका उम्र है 96 साल का। 96 ईयर। हाँ 96 साल का है और उन्होंने करीब 20-25 साल की उम्र में आ गए थे यहाँ पर। ऐसे ही बनेंगे ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो गंगा मैया की जय, तपोवन महाराज की जय, स्वामी सुंदरानंद महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। इस बड़े नसीब से मिले संतों के सत्संग में समय कब निकला हमें पता तक नहीं चला, और विदा लेते समय हमें एक इशारा सा हुआ कि अब हमें गंगोत्री मंदिर की ओर चलना चाहिए। और ये इशारा मेरा वहाँ पहुँचते ही सही निकला, क्योंकि गंगा दशहरा का विशेष कार्यक्रम शुरू होने को था और हम अकेले थे जिन्हें इस लॉकडाउन में ये रेयर मोमेंट्स इस डिटेल में शूट करने का मौका मिला। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी गुफा में जिसे आज से करीब 5000 साल पहले पांडवों ने अपना बसेरा बनाया।